अब काशी के बाद मथुरा आ गए कि मंदिर बनाना है हमें मथुरा में, अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद मथुरा। क्यों भाई, मंदिरों पे क्यों अटके पड़े हो? काशी का ही तो हो रहा है, और कहाँ हो रहा है जी? देहातों में कहाँ विकास हो रहा है? ये तो 80% और 20% को आपस में लड़ा करके 80% को एक तरफ कर दिया, 20% को एक तरफ कर दिया है। धर्म के आधार पर वोट पाना चाहते हैं, ये धर्म के आधार पर तो नहीं होगा। योगी फ्योगी हर तक मंदिर फंदर नहीं बना डोलेंगे और कछु बस की ना है इनके, ये नहीं मंदिर निकल जो बने पड़े। जितना भी कुछ इनका कागज पे होता है, असलियत में इनका कुछ भी नहीं होता। बोलते हैं बेरोजगारी के मामले में बिल्कुल फेल है सरकार, सिर्फ इस नाम पे कि वो भाजपा का है, वो हिंदुत्व की बात करता है। क्यों? मैं नहीं हूँ खतरे में, वो होंगे जिनको वोट चाहिए। उन मुसलमानों से मैं हिंदू खतरे में नहीं हूँ। जो गांव गोद लिए थे 2014 में सांसद जी ने, वो गोद में ही है या चलने के लिए? काय को देगो आशीर्वाद? जब दुखी है जाएगो 5 साल कोई आदमी तो आशीर्वाद देगो, कोई आशीर्वाद ना दे। जो सिर्फ भाजपा का झंडा उठा के भाजपा के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगने, वो लोग सिर्फ उसमें हैं, खतरे में हैं। अन्यथा एक भी आप पूछ लीजिए किसी भी से भी, अगर कोई खतरे में हो तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको पूरी खैर विधानसभा की सर्वे करवाता हूँ। अगर एक भी हिंदू ये कहता हो कि मैं खतरे में हूँ। नमस्कार, मैं हूं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं DS4। कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर आम जनता का मूड क्या है। शायद योगी आदित्यनाथ जो है इसी आसपास के इलाके से जो है अब शायद हो सकता है कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके बाद और भी दिलचस्पी इन इलाकों में लग जाती है। तो इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं खैर विधानसभा। हम इनसे पूछेंगे और यहाँ के आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिमाग में इस वक्त क्या चलता है। चलिए जरा आम जनता से जुड़ते हैं और सीधे पूछते हैं जरा कि सर क्या नाम क्या है? सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं। जरा सर नाम बताइए। गजेंद्र। तेजेंद्र जी, क्या चल रहा है? 2022 में चुनाव होने वाले हैं। 2022 के चुनाव में जी किसान के लिए कच करे ना, किसान विरोधी सरकार है, बीजेपी तो वोट देंगे ना। क्यों इतनी नाराजगी? नाराजगी ये जी कि 13 महीना बाद 14 महीना धरना चलेगो, किसानों ने कच दिया ना, सिवाय आश्वासन के क्या दिया किसान को? कह तो रहे कि बहुत कुछ दे दिया है। क्या किसान का गन्ना 200 रुपये क्विंटल कोलू पे बिक रहा है, किसान का गेहूँ 1400 रुपये क्विंटल बिक रहा है, क्या मिल गया किसान को? ठीक है, हम आपसे भी जानेंगे और जरा और लोगों से भी जरा आइए जरा पूछते हैं कि सर क्या कहिएगा, चूंकि युवाओं को रोजगार मिला है क्या? कहाँ मिला है रोजगार युवाओं को? अभी आपने टेट का पेपर देखा, आउट हुआ, पेपर कैंसिल करना पड़ा सरकार को। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, पोस्टर लगा रही है, इतने पैसे पोस्टरों पे खर्च कर दिए। वो पोस्टरों पे खर्च ना होकर धरातल पे खर्च किए जाते युवाओं के लिए, तो शायद युवाओं को रोजगार मिलता। तो क्या चल रहा है युवाओं के मन में, आखिर चल क्या रहा है इस वक्त? युवाओं के मन में चल रहा है जो सरकार रोजगार देगी, जो निष्पक्ष रोजगार देगी। किसी धांधली से अगर पेपर होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, अगर बगैर धांधली के पेपर होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार चाहती है, युवा चाहते हैं कि वो सरकार आए जो युवाओं को रोजगार दे और किसानों को सम्मान दे उसका, जो किसान मेहनत करता है। सर जिस तरीके से काशी का जो है विकास किया जा रहा है, काशी कॉरिडोर की बात की जा रही है कि जिसमें जो है वो तमाम लोगों का फायदा होगा, काशी कॉरिडोर का कैसे देखते हैं? काशी कॉरिडोर से फ़ायदा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो परियोजना, अब मथुरा में देखिए आप, काशी के बाद मथुरा आ गए कि मंदिर बनाना है हमें मथुरा में, अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद मथुरा। क्यों भाई, मंदिरों पे क्यों अटके पड़े हो आप? लग रहा है कि हिंदुत्व कार्ड चलेगा क्या? नहीं चलेगा, अब की बार नहीं चलेगा। चल गया 14 में चल गया, उसमें चल गया 19 में चल गया, 2 बार चल गया, अब नहीं चलने का। क्या लग रहा है सर, काशी कॉरिडोर का विकास हो रहा है, क्या कहिएगा, बताइए जरा। काशी का ही तो हो रहा है, और कहाँ हो रहा है जी? देहातों में कहाँ विकास हो रहा है बताइए? किसान का कहाँ पर विकास हो रहा है? दावा तो है कि अंतिम व्यक्ति तक का विकास हो गया उत्तर प्रदेश में। हमको तो नहीं जी है का पता, हमको तो ये का कहीं भी नहीं हो रहा जी पता। कैसे विकास होता है? इंसान को रोजगारों से विकास होता है। बेरोजगारी कितनी है? 8 लाख युवाओं को रोजगार कह रहे हैं, पेपरों में है सब, समझे, हकीकत में नहीं है कुछ भी। सर क्या कहिएगा, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? आप देख रहे हैं कि किसान किस तरह से दुखी है आज, उसकी फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि 2022 में आय दोगुनी कर देंगे, 2022 भी आ लिया। अभी जो एक किसान की आय मात्र 27 रुपये कुछ पैसे रह गई है, जो 74 रुपये कुछ पैसे थी वो 27 रुपये ही रह गई है ये आय किसान की। तो कैसे किसान का विकास मान लें? तो हमें तो नहीं लगता कि किसान का विकास कर रहे हैं, ये तो स्वयं का विकास कर रहे हैं। जिस तरह से इनकी आमदनी बढ़ जाती है, ये पेंशन इन्होंने हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं सबकी पेंशन काट दी। इन्होंने कभी अपनी पेंशन के बारे में तो बात की नहीं, अपनी पेंशन तो काटते नहीं, अपनी सैलरी तो बढ़ा लेते हैं, अपनी सुविधाएं तो बढ़ाते हैं। तो सर मन में क्या चलेगा, क्योंकि अब तकरीबन 2 से ढाई महीने बाद मान के चले कि चुनाव है, क्या मन में चलेगा? विरोध करेंगे भाजपा का,
क्यों सर इतनी नाराजगी? इस नाराज़गी तो जिस तरह से एक वैमनस्यता फैलाई जा रही है, ये तो 80% और 20% को आपस में लड़ा करके 80% को एक तरफ कर दिया, 20% को एक तरफ कर दिया है। धर्म के आधार पर वोट पाना चाहते हैं ये, धर्म के आधार पर तो नहीं होगा। ठीक है, आप कह रहे धर्म के आधार पर नहीं होगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर कैसे देखते हैं आने वाले समय चुनाव में, क्योंकि काशी कॉरिडोर का विकास हो रहा है, अयोध्या में एयरपोर्ट बनेगा, मंदिर तो बन ही रहा है, कैसे देखते हैं ये सब काम? देखिए, काशी कॉरिडोर से यहाँ ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होता है। काशी कॉरिडोर ठीक है, वहाँ कुछ हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पे जो विकास चाहिए वो धरातल पे नहीं है। इनका पेपरों पे होता है बस। इनका जो भी है विकास है, आय की बात करते हैं दोगुनी करने की, जितना भी है कुछ इनका कागज़ पे होता है, असलियत में इनका कुछ भी नहीं होता है। झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी के मामले में बिल्कुल फेल है सरकार। अब कह तो रहे कि 6 से 7 योजनाएं निकालेंगे जो रथ के स्वरूप में होगा, तमाम सांसद विधायक पहुंचेंगे, घर घर जाएंगे और जितना भी विकास हो उसके बारे में बातचीत करेंगे। अरे सांसद और विधायक खूब घूमे इनके, अब खूब घूमते रहें, उस पर पैसा ही तो खर्च करेंगे। घूमने से होता क्या है बताओ? उस पैसे को धरातल पे खर्च करें ना, जनता के विकास में खर्च करें, ग्रामीण क्षेत्र पे खर्च करें। ग्रामीण क्षेत्र पे कुछ भी नहीं करते हैं और ना उससे कोई फ़ायदा होता है जनता का। जो दावे करते हैं बड़े बड़े करते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। सर योगी सरकार तो ये भी कहती है कि किसान, चूंकि ये किसान बेल्ट एरिया है तो किसानों के बारे में जाहिर सी बात है जिक्र होगा। कहते कि सबसे आय जो है वो सबसे ज़्यादा 2014 के बाद किसानों का ही भला हुआ है। मुझसे पूछिए, मैं करता हूँ, खेती है कि मैं करता हूँ। फर्टिलाइज़र कितना महंगा हो गया, पेस्टिलाइज़र कितना महंगा हो गया, फसल की कीमत और भी है डाउन होती चली जा रही है। किसान का हाल बेहाल है, समझे जी। मोदी ने ही अपने सारे है का पेपरों में ही अच्छा हाल है का मान लिया होगा जी है का किसान का। सर क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? उधर बातचीत कर रहे हैं बड़ा, दरअसल आइए बीच में आइए जरा। क्या लग रहा है कि किसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम हुआ है? हमारे यहाँ तो जी 5-7 साल से तो जो लिख रहे हो पर वो आगे की आस है। अब जयंत चौधरी थे ही, अब कछु ही कर सकें। क्यों ऐसा? बाकी क्यों? कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है, योगी सरकार तो है ही। योगी फ्योगी हर तक मंदिर फंदर नहीं बना डोलेंगे और कछु बस की ना है इनके। ये नहीं मंदिर निकलने जो बने पड़े के और बना के इन्हें ठाड़े करे दे रहे, दामन लगाए दे इनमें। कहा इन्हें बने थे मंदिर तो गई बहुत जो कछु है का कि अब कछु इन्हें दामन ने वहाँ लगाने, किसान के लिए लगा में, धानन को रेट बढ़ावे, ईख को बढ़ावे तो कछु पावे। क्या लग रहा है कि इस धर्म जाति का कुछ फर्क तो पड़ेगा इस एरिया में या पूरे यूपी में, जिस तरीके से ताना बाना बुना जा रहा है? अब ना पड़े जी, धर्म जाति को कछु ना पड़े। अब जो कुछ पढ़ने को तो पढ़ लियो पहले बहका बहका के। क्या अब यहाँ नहीं लग रहा है कि धर्म जाति का पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बताया था 2014 में, 17 में, 19 में चल तो गया धर्म जाति का फैक्टर। अब बार बार कैसे चल जाएगा? एक फैक्टर पे आप कितनी बार वोट मांग सकते हो बताइए? एक फैक्टर पे एक बार, 2 बार, जनता 2 बार 3 बार बहका में आ गई और कितनी बार बहकाएंगे जनता को? इतनी अब जनता नहीं बहकेगी, ना ही इनके बहकावे में आने वाली है। अब धरातल पे सब लोग देखने लगे क्या काम हुआ है, धरातल का विकास कैसा है, हमारे क्षेत्र का विकास कैसा है। मैं क्यों ना देखूं हमारा प्रतिनिधि कैसा है, हमारा क्या विकास कर रहा है? मैं क्यों ना देखूं? बताओ। मैं जिस सड़क से गाँव से अपने शहर जाता हूँ, मैं क्यों ना देखूँ वो सड़क कैसी है? देखूंगा ना मैं। मेरे गांव में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, मेरे गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, मैं देखूंगा, क्योंकि मेरा क्षेत्र है। अगर हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो हम क्यों देंगे उसको वोट? सिर्फ इस नाम पे कि वो भाजपा का है, वो हिंदुत्व की बात करता है। क्यों? मैं नहीं हूँ खतरे में, वो होंगे जिनको वोट चाहिए। उन मुसलमानों से मैं हिंदू खतरे में नहीं हूँ, वो होंगे जो होंगे खतरे में, मैं नहीं हूँ खतरे में। सिर्फ वोट की राजनीति खतरे में, सिर्फ वो लोग खतरे में हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके अलावा उनके साथ में चल रहे हैं वो भी खतरे में नहीं है। जो सिर्फ भाजपा का झंडा उठा के भाजपा के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे, वो लोग सिर्फ उसमें हैं, खतरे में हैं। अन्यथा एक भी आप पूछ लीजिए किसी भी से भी, अगर कोई खतरे में हो तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको पूरी खैर विधानसभा की सर्वे करवाता हूँ। अगर एक भी हिंदू ये कहता हो कि मैं खतरे में हूँ, और मैं हमारे गाँव के आसपास भी बहुत से ज़्यादा मोमडन है, जेवर है, नूरपुर है, टप्पल है, हम तो हैं नहीं खतरे में। वो कैसे आ जाते हैं खतरे में? क्योंकि उनको वोट चाहिए। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। हम उसको वोट करेंगे जो विकास करेगा, जो किसान की सुनेगा, जो युवाओं की सुनेगा, जो हम युवाओं की तरफ देखेगा कि रोजगार देगा युवाओं को। किसान 22 लाख युवाओं को रोजगार तो दे दिया। अगर 22 लाख युवाओं को रोजगार 5 साल में योगी जी ने दिया है, तो अब हमारे गांव में 8 लाख सर 8 लाख को दिया है। अगर 8 लाख को दिया है तो 5 साल में हमारे गाँव में से कम 10 युवाओं को तो रोजगार मिलना चाहिए था ना, मिलना चाहिए था। 4,500 पोलिंग का गांव है, वोट का गांव है, 10 युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। मैं चल रहा हूं आपके साथ घर घर, आप बता दीजिए। क्या सर रोजगार नहीं मिला है क्या युवाओं को? रोजगार नहीं मिला है। और दूसरी बात यह है कि 30 साल पहले इन्होंने वैकेंसी निकाली, अभी तक वो बच्चे नहीं गए, तो ये कुछ खास नहीं कर पाएंगे।
धरातल पे कुछ खास नहीं हुआ इनसे। तो क्या देख रहे हैं इस बार क्या चलेगा? इस बार नल चलेगा, राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी जी। अच्छा, नहीं, जिस तरीके से अक्सर बात किया जाता है कि चुनाव जब आता है तो तमाम मुद्दे जो है वो सामने उभर कर आ जाते हैं, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, मुसलमान का मुद्दा हो या किसी भी मजहब से मुद्दा हो, वो सामने जरूर आ जाता है। लेकिन ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार क्या विकास की बहार बही है या नहीं बही है। कुछ और लोगों से पूछते हैं, क्या भैया विकास कितना हुआ है गाँव में? कुछ विकास नहीं हुआ है। जो गांव गोद लिए थे 2014 में सांसद जी ने, वो गोद में ही है या चल निकले? वो गोद में ही है ना अभी। क्या हुआ है उनमें हुआ है? कुछ नहीं हुआ है आज तक। ये सब कागजों में है, जो कुछ भी है, कुछ नहीं है धरातल पे। तो गुंडा राज तो खत्म हो ही गया है। कहाँ पे? हर जगह और ज़्यादा है गुंडा राज। ठेके उठते हैं, क्या कह रहे सर? आ रहे आपके पास आ रहे हैं? ठेके उठते हैं, थानों में ठेके उठते हैं। कोई गुंडा राज खत्म नहीं है। जो 100 रुपये जाते हैं वहाँ पे 5000 जाते हैं। क्या कह रहे थे अजय टेनी, क्या कह रहे थे जरा कह बताइए? रहे थे कि गुंडाराज खत्म हो गया। अजय टेनी कौन है? जो मोदी जी के बराबर मंच साझा करते हैं वो कौन है? लखीमपुर नरसंहार किसने किया था? जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके बाद लखीमपुर नरसंहार किसने किया था? अजय टेनी जी जिसमें शामिल थे, उसमें उनके पुत्र, सुपुत्र उनके, जो आज जेल में है। आप कह रहे हो गुंडाराज खत्म हो गया? गुंडाओं को, माफियाओं को बराबर में बिठा के रखते हैं वो। कह तो रहे कि दूरबीन लेके खोजने से भी नहीं मिल रहे हैं। क्यों मिलेंगे दूरबीन से? दूरबीन से दूर का दिखता है, पड़ोस में बिठा रखे, बगल में बिठा रखा, दूरबीन से दूर का दिखता है। क्यों दिखेंगे उनको? दूरबीन से दूर का ही तो दिखेगा। ये क्यों दिखेगा मुझे? मैं सामने देखूंगा, ये बराबर में मेरे, तो वो तो उनके बराबर में बैठा है, क्यों दिखेगा दूरबीन से? वो दिखेगा उनकी नज़रों से, घूमने से। घूमना नहीं चाहते, सीधा चलना चाहते हैं, घूमना चाहते ही नहीं। वो देख ही नहीं रहे साइड में क्या हो रहा है। कह तो रहे कि पिछली सरकार में जो है वो, जब सरकार दूसरे कोई सरकार थी तब आतंकियों के फाइलों को खत्म किया जाता था, लेकिन अब ऐसी सरकार में जो है वो गुंडों को, मावालियों को जेल में भेजा जा रहा है। भेज दिया फिर अजय टेनी को, भेज दिया। क्यों नहीं भेज रहे? किसानों ने इतनी मांग, कितने किसान धरने पर थे उसमें थे, काफिला लेके जा रहे थे, वो अपना सीधा चल रहे थे, पीछे से आके गाड़ी उनको कुचल के चली जाती है। उसके बाद किसान मांग करते हैं, कुछ नहीं हुआ आज तक। कहाँ भेज रहे हैं जेल में? सिर्फ दिखावा है। दिखावा अब चलेगा नहीं, दिखावा खत्म हो चुका है, जनता समझ चुकी है। जनता समझ चुकी है। उसी बीच हम राय भी ले रहे हैं कि क्या कहिएगा, क्या मतलब कि बेटी बहू सुरक्षित है, मानते कि नहीं? भाई सुरक्षित कोई हो या मत हो, कि हार जाएंगे अब की सीधी सी बात ये है, ये जीतेंगे ना। आशीर्वाद तो लेने आएंगे आपके पास। कौन देगो आशीर्वाद? ते का हो भाई, काय को देगो आशीर्वाद? जब दुखी है जाएगो 5 साल कोई आदमी तो आशीर्वाद देगो? कोई आशीर्वाद ना दे। आशीर्वाद ते का हो? कोई आशीर्वाद नहीं दीजिएगा क्या? अगर आपसे कोई बड़ा, क्या कह रहे सर, क्या कहना? बद्दुआ, अब किसान की बद्दुआ लगेंगी। 12.5 महीने किसान सारे मौसम उसने झेले। देखा होगा पूरा गाजीपुर, आप गए हो, बहुत गए होगे। गाजीपुर में क्या हाल हुआ, किस तरह से हमें शब्दों से नवाजा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जब पहली बार आए थे तो कहा था कि देश का पोषक, श्रम का देवता, अन्नदाता, और इन शब्दों से नवाज करके जब किसान अपनी मांगों को लेकर के वहाँ बैठता है तो फिर उन्हें परजीवी कहा जाता है। परजीवी कौन होता है? जो कुत्ता भी सड़ जाता है ना, उससे कीड़े निकलते हैं, वो परजीवी होता है। नाली में, गंदी नाली में जो पैदा कीड़े होते हैं वो परजीवी होता है। हम वो थे क्या? हम उनकी माननीय उनकी सांसद मंत्री लेखी जी हमें मवाली कहती हैं, हमें खालिस्तानी बोला जाता है, हमें डकैत बोला जाता है, हमें लुटेरे बोला जाता है। देश के सबसे बड़े गद्दार हम थे इनकी नज़रों। अब तो माफी मांग लिया, अब क्या लग रहा है सर कि अब उन्होंने तो माफी मांग लिया, अब क्या नहीं लग रहा कि किसान एक बार दोबारा मोदी सरकार की तरफ या योगी सरकार की तरफ चला जाएगा? ना कैसे चले हो जाएगा भाई, कैसे चले हो जाएगा माफी मांगने से? किसान को माफी, किसान का दिल बहुत बड़ा होता है, नहीं लग रहा कि माफी मांग लिए तो अब तो वापस चला जाएगा? ना, किसान का दिल तो बड़ा होता है, ये तो सही बात है आपकी। किसान का बहुत बड़ा दिल होता है, तभी तो दिन रात गर्मी सर्दी में धूप में मर के इस देश को अनाज खिला रहा है किसान। तो किसान को भी तो कुछ मिलना चाहिए। माफी से क्या काम चलता है? आश्वासन दिया है उन्होंने, गेहूं का रेट 3500 रुपया क्विंटल कर दे, किसान मान जाएगा। आने वाली फसल है भाई, गेहूं का रेट ये 3500 रुपया क्विंटल कर दे, किसान मान जाएगा। माफी मांगने की क्या जरूरत है? क्या चुनाव में क्या खेला करेंगे? चुनाव में खेला लोकदल का करेंगे जी।
देखते हैं, बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो है, क्या कह रहे 5 साल में योगी जी की सरकार ने पहले 10 रुपए बढ़ाए थे गन्ने पर, अब 25 रुपए बढ़ाए हैं। अन्य चीज़ों पर किस तरह से, किस अनुपात में महंगाई बढ़ी है, वो 25 रुपए से पेट भर गया हमारा। महंगाई क्या इतनी बढ़ी थी? पर 5 साल जब इलेक्शन का समय आया तो 25 रुपए बढ़ा दिए। और जो अन्य सरकारी थी, मायावती की सरकार ने 110 रुपए बढ़ाए थे, अखिलेश जी की सरकार ने 90 रुपए बढ़ाए थे, इन्होंने तो 35 ही बढ़ाए। कैसे मान लेने के ये किसान कहते ऐसी हैं? किसान विरोधी हैं, किसान को ये जिंदा नहीं रहना चाहते। ये तो किसानों की ज़मीन को पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। जो बिल था एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा जो ला रहे थे, ये इस खेती को छीनना चाहते थे। ये भंडारण की क्षमता को ख़त्म करके उसे असीमित कर दिया गया। कालाबाजारी, पहले कालाबाजारी होती थी, वो जो अधिक मात्रा में भंडारण करता था वो कालाबाजारी थी। और जब ये भंडारण क्षमता ख़त्म कर दी गई तो वो कालाबाजारी नहीं है क्या? ये पूंजीपतियों की तिजोरियों में किसानों की रोटियों को, गरीब की रोटियों को, जो मजदूर हैं उनकी रोटियों को बंद करना चाहते हैं। किस तरह का कानून ला रहे थे वहाँ? इसको तो किसान समझ गया जल्दी से और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगा। तो ये थे खैर के विधानसभा से कुछ एक गांव से कुछ लोग जो अपनी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रख रहे थे। क्योंकि अभी आने वाले समय में अब जो कि चुनाव होने वाला है, और कहते हैं कि दिल्ली की दहलीज तक अगर किसी को पहुंचना है तो वो उत्तर प्रदेश के चुनाव से ज़रूर गुजरता है। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होंगे तो वो किस मूड से जाते हैं और क्या बदलाव की बहार एक बार फिर से वापस आ पाती है।